नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक सर्वोच्च न्यायालय से जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामले दाखिल है, जिनके ऊपर 11 अगस्त 2022 को अंतिम सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, तो उसे कब डिलीवर किया जाएगा, इसको लेकर अपडेट जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जी आज के इस वीडियो में इसके संबंधित एक अच्छी अपडेट निकल कर आई है। कब तक फैसला दिया जा सकता है, तो इसके बारे में यह अपडेट है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित ये जो मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, तो वो कब डिलीवर किया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो जी देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक 11 अगस्त 2022 को ही यहाँ पर अंतिम फैसले की उम्मीद कर रहे थे, पर सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जजों की जो खंडपीठ यहाँ पर गठित की थी, तो उनके द्वारा इस फैसले को जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। और अभी यह जो फैसला है वो कब आ सकता है, तो इसके संबंधित एक अपडेट आया है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो इनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो डिटेल अपडेट है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जी देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक सर्वोच्च न्यायालय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों के ऊपर कब फैसला दिया जा सकता है, तो इसका इंतजार कर रहे हैं। तो इसी के संबंधित यह जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी यहाँ पर दीपक धवन और वरिष्ठ सलाहकार श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा के बीच जो 21 सितंबर 2022 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों के ऊपर चर्चा हुई है, तो उस चर्चा के बाद जो वो यहाँ पर जो विश्लेषण किया गया है कि यह जो फैसला है वो कब आ सकता है, तो वो अभी हम जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के तर्क के अनुसार वित्तीय बोझ की कमी के पहलू पर विचार करने की भी संभावना है, ऐसा उनके द्वारा अपनी चर्चा में जो है वो बताया गया है। लेकिन ऊपर याचिकाकर्ता के मामले को खारिज करने का कानूनी आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ईपीएफओ द्वारा धन की कमी या फिर वित्तीय बोझ का यहाँ पर तर्क दिया गया था, तो यह याचिकाकर्ता के मामले को खारिज करने का कानूनी आधार नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को योग्यता के आधार पर भी फैसला करना है। सर्वोच्च न्यायालय के संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की संभावना है और सरकार पर कुछ बोझ की कीमत पर भी पेंशन भोगियों के पक्ष में उचित राहत देने की उम्मीद है। आकलन के अनुसार दशहरे के बाद किसी भी तारीख को फैसला सुनाया जाना चाहिए, लेकिन अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले यह फैसला आने की उम्मीद है। तो यह यहाँ पर बताया गया है कि दशहरे के बाद जो है वो किसी भी तारीख को जो है वो फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन दिवाली के पहले ही अक्टूबर महीने में यह जो फैसला है वो दिए जाने की उम्मीद है। तो जी यहाँ पर 2-3 बातें बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफओ द्वारा और सरकार द्वारा जो तर्क दिया गया था फाइनेंशियल कमतरता का, वित्तीय बोझ का, तो उसका भी यहाँ पर कोर्ट द्वारा कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता जो ईपीएफओ है, तो उनके मामलों को खारिज करने का यह एक कानूनी आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को योग्यता के आधार पर भी फैसला करना होगा। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की भी संभावना है और सरकार पर कुछ बोझ की कीमत पर भी पेंशन भोगियों के पक्ष में उचित राहत देने की उम्मीद है। और यह फैसला दशहरे के बाद जो है वो किसी भी तारीख को जो है वो डिलीवर किया जा सकता है। फिलहाल इसको लेकर कोई तारीख यहाँ पर जारी नहीं की गई है। जैसे ही कोई तारीख इसके संबंध में जारी की जाएगी, तो उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी दे देंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर महीने में यह जो फैसला है, तो वो दिवाली के पहले जो है वो आ सकता है, यानी दशहरे और दिवाली के जो बीच का पीरियड है, तो उस टाइम जो है वो यह फैसला आने की उम्मीद है। तो जी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं, तो उनको भी मैं अभी आप बता देता हूँ, ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में जो है पता चल सके। तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वांट टू नो दिस इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश ऑल्सो, सो टुडे आई एम गोइंग टू give this information in English to the viewers who is wanted to know this information is in English. As per the discussion had between Deepak Dhawan
and senior advocate Mrs. Meenakshi Arora and 21st September 2022 EPS 95 pension cases and gets is as under. Supreme Court is likely to consider the aspect of financial burden or depreciation of fund as argued by EPFO or government. But above cannot be the legal ground of rejection of petitioner case into the Supreme Court has to decide on merits too. Supreme Court is likely to take a balanced approach and expected to grant reasonable relief in the favor of the pensioners even at the cost of the some burden upon the government. As per the assessment, verdict should be pronounced at any date after Dashera but before Diwali in the month of October. तो जी यहाँ पर जो अपडेट है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इनके ऊपर जो है फैसला दशहरे के बाद और दिवाली के पहले जो है वो आने की उम्मीद है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। साथ ही इसके संबंधित जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। कौन से तारीख को यह फैसला आने का है, इसको लेकर क्या तारीख जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय से, जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको उसके बारे में अगले आने वाले वीडियोज में उसकी जानकारी दे दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल अपडेट था तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही आप जो इंतजार कर रहे हैं तो वो अभी खत्म हो सकता है, तो ऐसा लग रहा है। तो चलिए अभी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जो भी अपडेट रहेगा तो वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई और फ्रेश वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।